पूरा आप आए और अपने समाज के साथ में संक्षिप्त में विचार प्रकट करें। बोल गुरु जम्बेश्वर भगवान की। आज हमारे इस मारवाड़ के और राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान के फलोदी जिला बाप उपखंड क्षेत्र के विष्णु समाज के इस महाकुंभ, इस पूज्य सरोवर के पवित्र स्थान पर जांबोरा धाम के माधा मेला में पधारे समाज के संपूर्ण भारतवर्ष से सभी वरिष्ठ जन और मातृ शक्ति का स्वागत और अभिनंदन। मंच पर विराजमान संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंच पर विराजमान इस धाम के आदरणीय अध्यक्ष महोदय और सभी सम्मानित कमेटी के सदस्यों का कोटि कोटि नमन। मंच में सम्मानित मंच मेरे युवा साथियों, आज हम सब लोग इस माधा मेला के पावन अवसर पर इस धाम को लेकर, इस क्षेत्र को लेकर, इस समाज को लेकर के चर्चा कर रहे हैं इस खुले अधिवेशन में। और मुझे भी एक समाज का बेटा होने के नाते आपने जो दो शब्द बोलने का अवसर दिया है, यह हमारा सौभाग्य है। आदरणीय मार साहब ने अभी बात बताई, जो शिक्षा को लेकर के बताई, समाज के विभिन्न कार्यों को लेकर के बताई, आने वाले चुनाव को लेकर के बताई, लेकिन हम भी एक समाज के कार्यकर्ता हैं, छोटे गांव के जनप्रतिनिधि भी है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय से आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि इस क्षेत्र को लेकर के, इस क्षेत्र की भू भाग को लेकर के जनसंख्या के हिसाब से इस मेले में वो चीज साबित नहीं हो रही है। कोई न कोई इसका कारण हो रहा है, आपको सोचना होगा। खेजड़ी मेले हमने देखा है, उस मेले की व्यवस्था, उस मेले की कमेटी, उस मेले के अंदर जिस तरह से हर जाति के नेताओं को, हर पार्टी के नेताओं को बुला बुला करके सम्मान देना और समाज के लिए मांग करना, ये बहुत बड़ा उनका एक उचित फैसला था। मैं आदरणीय मोमराज जी पर कतई संदेह नहीं करते हम लोग। आप में हमें बहुत कुछ आशा और अपेक्षा है, क्योंकि आप एक इस धाम के ऊर्जावान अध्यक्ष है। आप इस क्षेत्र के पूर्ण रूप से भली भांति जानकार भी हो, आपसे कोई चीज छुपी ही नहीं है। तो आप इस कमेटी के अध्यक्ष हो, तो इस मेले का प्रचार में कमी रह रही है। मैं एक समाज का बेटा होने के नाते गांव में बैठा हूं, इसलिए आपको कह रहा हूं, आपसे निवेदन कर रहा हूं, आपसे आग्रह कर रहा हूं। हमारे समाज के जांबा मेला कोई कम चीज नहीं है, इस मारवाड़ का सबसे बड़ा मेला है। हम दूसरे मेले को देख देख करके ताली ना पीटे, और हमारा ये मेला भव्य कैसे हो, इसको लेकर के हमें तैयारी करनी होगी। क्योंकि ये 3-4 विधानसभाओं का मध्य भाग है, चाहे कोलेज हो, चाहे लोट हो, चाहे शेरगढ़ हो, चाहे पोटन हो, चाहे फलोदी हो, और नौका तक की 6 विधानसभा का तो प्रमुख रूप से एक केंद्र है। और सभी विधानसभा में हमारा समाज का बहुत बड़ा वोट बैंक है। तो आदरणीय अध्यक्ष जी, आप इस धाम के अध्यक्ष हो, बहुत बड़े ऊर्जावान हो, और आपकी कमेटी में कम से कम कितने 54-56 मेंबर है, सब ऊर्जावान है, और भी कमी है तो आप और मेंबर में शामिल कीजिए। लेकिन इस मेले में, इस जांबा के धाम में, विकास में ये जो किचकिच हो रही है, इसको आप पूर्ण रोक लगाए, यह उचित नहीं है। क्योंकि हमारी समाज आपस में उलझने के लिए कमजोर होगी, कभी आगे नहीं बढ़ेगी। आदरणीय मोमराज जी, इसलिए चाहे धाम कमेटी पूरा काम करवाए, चाहे किसी भी तरह से करवाए, आप किसको विश्वास में ले, लेकिन समाज इस क्षेत्र का विकास चाहती है, इस जगह का विकास चाहती है, तो वो भी बिना भेदभाव विकास चाहती है। मेरा आपसे यही निवेदन है, मुकाम मंदिर की तर्ज पर इस मंदिर के प्रांगण में भी पूर्ण रूप से ये ऐसा एक चेहरा बने, ऐसा बाग और बगीचा लगे, जिस तरह आगे जो जगह पड़ी है इसको आप सौंदर्यीकरण करवाए। क्योंकि अन्य जाति यहाँ से गुजरे, कोई भी दूसरे बाहर से पर्यटक आए, कोई भी आए, अभी मार साहब कह रहे थे फॉरेन से लोग आ रहे, कम से कम देखे कि विष्णु समाज का इतना भव्य मंदिर तो बना है, लेकिन इसका प्रांगण भी कितना सुंदर है, किस तरह फूल, पेड़ पौधे, बाग बगीचा, दो इस तरह से आप एक सौंदर्यीकरण कराइए, मेरा एक आपसे निवेदन है। इसकी जो रोड है, अभी फौजी साहब विराजमान है, बाबा राम जी के सुपुत्र है, और हमारे बीच में सेवानिवृत्त होने के बाद में आप फौज से रिटायरमेंट हुए, और आप एक विधायक के पुत्र है, और हम सब के आदर्श हो, आप आइकॉन हो। हम सब ने अभी फौजी साहब के साथ भी चर्चा की थी, आग्रह किया था फौजी साहब से कि डबल इंजन की सरकार राज है, आपका राज में हट है,
इस जांबोला धाम मंदिर से लेकर के धर्मशाला तक जो रोड है टूटी फूटी पड़ी है ना, ये उचित नहीं है। ये हमारे समाज का नाक है, ये समाज का धाम है। बढ़िया फर्स्ट क्लास सुंदर ये सड़क डबल 4 लेन की तर्ज पर बनाए और बीच में फूल लगा करके पौधे लगाए। ये फौजी साहब ने इस सब बात को सुन करके समझा और आग्रह को स्वीकार किया। हम काफी युवा थे 70 के फौजी साहब के साथ में, क्योंकि जब तक हमारे समाज के इस धामों का विकास नहीं होगा, हमारी समाज की पहचान आगे नहीं बढ़ेगी। तो आदरणीय मोहराज जी, मैं आपसे यही निवेदन करूंगी, फौजी जिला बन गया, जिले में मजबूती इस धाम कमेटी की है। जिले के मुख्यालय पर आदरणीय करुणाराम जी से लेकर के हजारी राम जी से लेकर के इस मंच पे वरिष्ठ जन विराजमान है, समाज के कर्णधार, समाज के अग्रणी पंच, आप सब विराजमान हो। पीछे चौधरी साहब भी बैठे, क्योंकि अगर हम सुन करके मुंह पर कपड़ा ले लेंगे, सुनेंगे नहीं, इस बात पर विचार नहीं करेंगे, आप समझो कौन करेगा? संत लड़ेंगे, समाज के लोग लड़ेंगे, फिर हम युवा भी पीछे लड़ने लग जाएंगे। ये डंडी खेल खेलना हमको बंद करना पड़ेगा और समाज की मुख्य पीठ को एक करके हमारी समाज की पहचान आगे कैसे बढ़े, इस तरह से हमें काम करना पड़ेगा। विशेष करके मेरे युवा भाइयों से भी मैं निवेदन करता हूं कि हमारी समाज के किसी भी संत के खिलाफ, किसी भी वरिष्ठ जन के खिलाफ, किसी भी प्रमुख जन के खिलाफ कभी वॉइस और वीडियो संदेश जारी नहीं करे, क्योंकि वो वीडियो और ऑडियो संदेश अन्य ग्रुपों में जाता है और दूसरे लोग हमारी समाज की मजाक उड़ाते हैं। क्योंकि हमारे समाज के संत है, वो कम चीज नहीं है। हमारे समाज के संत है, हमारे समाज के धाम के पीठ के अध्यक्ष है, महंत है, वो कोई कम चीज नहीं है, हमारी नाक है। इसलिए उनके खिलाफ भी गलत शब्दों का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। हमारे समाज के किसी भी अध्यक्ष के, किसी भी संस्था के पदाधिकारी के खिलाफ गलत भी हमें कभी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे समाज के प्रमुख जन है, तभी उस कमेटी में शामिल हुए, तभी उस संस्था में शामिल हुए। फिर भी आदरणीय मोहम्मद जी से मैं आग्रह करता हूं कि 12 महीने में प्रत्येक महीने की समाज की मीटिंग कर करके आप इस ज्ञान और चिंतन और मंथन करें, और आपके साथ हम सब युवा जन कंधे से कंधा मिला करके खड़े रहेंगे, इसमें कोई दोहरा नहीं। लेकिन हमारी समाज का, इस मारवाड़ क्षेत्र का, इस बड़ौदी जिले का, इस जांबोड़ा धाम का अच्छा विकास हो और समाज में अच्छा मैसेज है, यही निवेदन करते हुए कोई गलत शब्द कहा तो समाज के सामने माफी चाहता हूं। जय जम्बेश्वर, जय जम्बेश्वर। बहुत अच्छे सच्ची बात कही। आगे बहुत धन्यवाद हरि जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने। अब मैं निवेदन करूंगा